हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर कौन चल रहा था बच्चों? डिमांड। और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। डिमांड के फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बता दिया, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की डेफिनेशन और कंसेप्ट पढ़ा था। तो जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे के सारे बच्चे वीडियोस देख लो ताकि आपको कंसेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो आज हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज़ अवर लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सर टॉपिक का नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या नाम है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चाहे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलो या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलो, बात बराबर है। अब सर देखते हैं है क्या, यानी डिमांड में चेंज होना, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड क्या होगी सर? घटेगी। तो देखो, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी जब प्राइस के कारण डिमांड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो क्या बोलते हैं सर? उसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मूवमेंट या तो डाउनवर्ड होगा बच्चों, या तो फिर क्या होगा सर? अपवर्ड मूवमेंट होगा। या तो सर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, या तो फिर सर क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब देख लो डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा। आपके नीचे एकदम फोकस करना। जब प्राइस कम होता है और डिमांड जब बढ़ जाती है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। जब प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस तो आता है डाउनवर्ड मूवमेंट। और इसका और नाम क्या होता है सर? डाउनवर्ड मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। इज दैट क्लियर? और सर क्या है? और ध्यान देना, अपवर्ड मूवमेंट कब होता है सर? जब प्राइस बढ़ता है और डिमांड क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है, यानी डाउनवर्ड का उल्टा अपवर्ड। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन इन डिमांड डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब अपन डिटेल में जाते हैं। ये तो मैंने आपको चार्ट समझा दिया, ध्यान से समझो बच्चों। ये रहा, अब मैंने थोड़ा डिटेल में समझा है। सबसे पहले एक्सपेंशन। यस बच्चों, ये एक्सपेंशन इन मूवमेंट, मूवमेंट को हटा के यहाँ पर आप लोग लिख लेना जब आप नोट्स बनाओ, डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड है टॉपिक। ठीक है, ये कब होता है सर? जब प्राइस कम होता है और डिमांड जब बढ़ जाती है। सारे दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो। जब सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ प्राइस के कारण चेंज हो रहा है, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ये कब होता है? जब प्राइस फॉल होता है और डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मैंने आपको 8 फैक्टर्स बताए थे, आपको सिर्फ उसमें कौन सा फैक्टर लेना है? फर्स्ट वाला, प्राइस वाला। इज दैट क्लियर? एक्सपेंशन इन डिमांड में कौन सा मूवमेंट होता है सर? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इसका नाम क्या होता है? एक्सपेंशन इन डिमांड बोल दो या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोल दो, बात बराबर है। सिंपल सी बात है। ये देख लो आपके सामने डायग्राम में, प्राइस पहले 20 था, फिर कितना हो गया सर? 15। डिमांड पहले कितनी थी? 100, फिर कितनी हो गई? 150। यानी जब प्राइस के फॉल होने से डिमांड बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझना बच्चों, ये लाइन जा रही है नीचे, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। पहले ए पॉइंट पे थे, फिर कौन से पॉइंट पे आ गए? बी में, क्योंकि प्राइस 20 से कितने पे आ गया? 15 पे, इसलिए ये डाउनवर्ड चला गया। इसको बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन का उल्टा मैंने आपको क्या बताया सर? कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताया बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन। अब ढंग से समझना, आप टॉपिक को समझते जाओ भैया हाथों हाथ। अब कॉन्ट्रैक्शन की बारी आती है। इसका उल्टा, जब प्राइस बढ़ता है और डिमांड क्या होती है सर? कम। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। दूसरे फैक्टर्स को सिर्फ कांस्टेंट रखो, हम लोग सिर्फ किसको ले रहे हैं सर? प्राइस को ले रहे हैं, दैट्स इट। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम क्या होता है सर? और ये कौन सा मूवमेंट होता है? अपवर्ड मूवमेंट। इसको और नाम क्या दिया गया है? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट क्लियर? आप देख सकते हो प्राइस है 20 और फिर कितना हो गया? 25। डिमांड कितनी है? 100, फिर कितनी होगी सर? 70। कितना सिंपल है। हाँ, तो देखो बेटा डायग्राम, ये हो गया अपवर्ड मूवमेंट, दिख रहा है आपको? उसमें क्या हो रहा था? डाउनवर्ड हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है सर? अपवर्ड हो रहा है। ए से किस में गया सर? बी में। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। पहले प्राइस बच्चों कितना था? 20, फिर कितना हो गया? 25। तो ये हो गया हमारा टॉपिक मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और इसके कितने मूवमेंट होते हैं? 2, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है ना? और इसका दूसरा नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है? जब प्राइस फॉल होता है, और अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है। इज दैट क्लियर? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका दूसरा नाम क्या होता है सर? चेंज इन डिमांड। क्या नाम होता है? चेंज इन डिमांड। बोलोगे सर इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसमें भी तो यही था, चेंज इन डिमांड, उसमें भी तो डिमांड चेंज हो रही थी। देखो दोनों में सिमिलैरिटी ये है, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और इसमें सिमिलैरिटी ये है शिफ्ट इन में कि दोनों में डिमांड चेंज हो रही है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसमें प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रही थी, इसमें अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड चेंज हो रही है। बस सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा हुआ है? चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है, सिर्फ दूसरे, इनकम वाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन, सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब ये रे सारे देख रहा है आपको, ये सारे फैक्टर्स के कारण जब चेंज डिमांड होती है तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इट लीड्स टू व्हाट? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब बोलोगे सर इसको शिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है, या तो फिर कौन सा शिफ्ट होता है? लेफ्टवर्ड। राइट में मैंने आपको बताया था या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सर राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब फैक्टर्स फेवरेबल चेंज होते हैं, फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आता है। मैं आपको बताऊंगा फेवरेबल क्या होता है ना। जैसे फेवरेबल यानी फॉर एग्जांपल इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो गई सर? बढ़ गई, सीधी सी बात है, तो राइट में जाएगा। इनकम घटी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी सर? बढ़ गई, किस में जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो फेवरेबल फैक्टर्स मैं अभी आपको लिस्ट बताऊंगा कि कब कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है और कब कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंक्रीज इन डिमांड। अब मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जब डिमांड बढ़ती है सर, समझ में आ रहा है, अदर देन ओन प्राइस, अदर देन ओन प्राइस, यानी जब डिमांड बढ़ती है प्राइस के कारण नहीं, ओन प्राइस का मतलब ये रहता है, मैंने पहला फैक्टर बताया था पीएक्स के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें फेवरेबल चेंज आता है। मैं अभी आपको लिस्ट बताने वाला हूँ कि कब फेवरेबल चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और ये देखो कहाँ शिफ्ट होगा सर? राइट में। इसका चार्ट, प्राइस पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के कारण जब डिमांड चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और जब डिमांड बढ़ती है तो कहाँ शिफ्ट होता है सर? राइट में। ये इसका डायग्राम देख लो, ये कांस्टेंट जा रहा है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ डिमांड कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसका उल्टा क्या बोलेंगे सर? डिक्रीज इन डिमांड। अभी मैं आता हूँ कि फेवरेबल फैक्टर कब होते हैं, अनफेवरेबल फैक्टर कब होते हैं। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड जब बढ़ती है, अब फेवरेबल की जगह क्या आ जाएगा? अनफेवरेबल। डिमांड क्या हो रही है? फॉल। अच्छा, डायग्राम क्या हो जाएगा सर? लेफ्ट में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? ये देखो बच्चों, कब राइट में शिफ्ट होता है? इन रीजंस के कारण। ये देखो राइट में, राइटवर्ड शिफ्ट बोलो या फेवरेबल फैक्टर बोलो, एक ही बात है। जब सर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा? कम होगा। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी जब जब डिमांड बढ़ेगी ये इन रीजंस के कारण, तो राइट में शिफ्ट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट इज इन प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, राइज इन प्राइस। अच्छा सर, अब लेफ्टवर्ड में कब शिफ्ट होगा? इन रीजंस के कारण। उनका उल्टा, राइट का उल्टा लेफ्ट। जहाँ पर इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज लिख लो, जहाँ पर डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज लिख लो, सीधी सी बात है। तो ये फैक्टर्स हैं, आप अब कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऊपर वाले राइट वर्ड शिफ्ट वाले या फेवरेबल फैक्टर बोलो, और ये नीचे वाले लेफ्ट वर्ड शिफ्ट वाले, इनको बोल सकते हैं हम लोग अनफेवरेबल फैक्टर्स बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में, जो हम लोगों ने पढ़ा उनके बीच में डिफरेंस। मैंने क्या पढ़ाया था सर? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पढ़ाया और आपने शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ाया। सर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का दूसरा नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या होता है सर? चेंज इन डिमांड। ये डेल्टा का साइन यानी चेंज। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? सर ये प्राइस के कारण इसमें डिमांड चेंज होती है और इसमें अदर फैक्टर्स के कारण। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला डायग्राम बनता है बच्चों, इसमें राइटवर्ड और कौन सा शिफ्ट बनता है सर? लेफ्टवर्ड वाला डायग्राम। कितना सिंपल है, कितना ईजी है। यानी इसमें मेन प्राइस है और इसमें क्या है सर? अदर फैक्टर्स जो भी मैंने बताया, PR, Y, T एंड F, TEF,
सॉरी, अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछे कि डिफरेंस इन बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, तो आपको ये लिख के आने। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का आपका दूसरा नाम क्या होता है सर? चेंज इन क्यूडी। शिफ्ट इन डिमांड का आपका दूसरा नाम क्या होता है? चेंज इन डिमांड। तो वही के वही पॉइंट आएंगे, बस नाम चेंज करके पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो दिस एंड्स योर चैप्टर, और आई होप आपने पूरा प्रॉपर तरीके से चैप्टर समझा होगा। प्रॉपर वीडियोज़ देखो, ठीक है ना, तब जाकर चैप्टर में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, कंसेप्ट। ये तो डिमांड 2 पार्ट्स में बेटा, एक डिमांड है और उसके साथ एक और चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो कुछ भी डाउट हो व्हाट्सअप के थ्रू या फिर क्या कहते हैं, जो भी ऐप में आपको लिंक दे रखा है उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। और बार बार वीडियोस देखो, 2 बार देखो वीडियोस को, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, कॉपी मेंटेन करके रखो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।